वैसे तो यूपी में बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की हाई प्रोफाइल अमेठी सीट की हो रही है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हार हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोट से हरा दिया। लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने जनता का आभार जताया है। बड़ी खबर, भारत के इतिहास में अभूतपूर्व पल। प्रधानमंत्री ने कहा, स्नेह आशीर्वाद के लिए परिवारजनों को नमन। नई ऊर्जा उमंग संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। देश ने एनडीए पर तीसरी बार विश्वास जताया। भारत के इतिहास में अभूतपूर्व पल। अमोद जी हमारे साथ हैं। अमोद जी, ये अभी अभी प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान, ये जो हम दिखा रहे हैं, क्या जानकारी आ रही है? एक एक चीज बताइए जरा। उन सभी को देखिए, प्रधानमंत्री निशान में बताऊं कि थोड़ी, ये उनका ट्वीट है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा अंग्रेजी में। यहाँ पर वो यहाँ मौजूद, कृपया मेरे साथ नारा लगाइए। जी अमोद जी, गो अहेड। जय घोष करिए, भारत माता की। जहाँ पर वो यहाँ पे मौजूद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के बीजेपी के समर्थक हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने आ रहे हैं। उसी के जरिए देश में बीजेपी के जो समर्थक हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है वो बहुत सोच समझकर उन्होंने किया है, और उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी बधाई दिया है, उनको भी शुभकामनाएं दी हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक नई ऊर्जा के साथ नए ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे और देश की सेवा करेंगे। तो जो एक चर्चा बार बार उठाई जा रही थी, की जा रही थी कि क्या बीजेपी का नेतृत्व कहीं डिमोरलाइज तो नहीं है, या बीजेपी को कम सीट मिलने से कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो बात अब खत्म होती है। प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि नई सरकार बनाने के लिए वो दृढ़ संकल्प हैं और नई सरकार बनने जा रही है, और उसके लिए देश की जनता को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। बीजेपी के इस जीत पे जरूर थोड़ा सा मन कुछ लोगों का दुखी जरूर होगा, कार्यकर्ताओं का, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने एक बड़ा टारगेट फिक्स किया था वो उनको नहीं मिला है। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने अकेले अपने दम पर जितना सीट जीता है, पूरी इंडिया गठबंधन को उतना सीट नहीं आया है। तो इस बात का कहीं न कहीं बीजेपी को संतोष भी है, लेकिन मलाल इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री ने एक टारगेट फिक्स किया था वो टारगेट अब तक पूरा नहीं हुआ। तो ये कहीं न कहीं कचोट मन में है, लेकिन साथ ही सरकार चलाने के प्रति दृढ़ संकल्प है। एनडीए को जो मिल रही है बहुमत, उसको लेकर बीजेपी एक नई ढंग से, एक नए सोच के साथ नई सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। और बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पे मानना है कि ये न सिर्फ देश में हमारी सरकार बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि 2 राज्यों में भी आज एनडीए सरकार का गठन हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं निशांत, की आज बीजेपी के मंच पर जहां प्रधानमंत्री बोलेंगे, उस मंच पर लिखा हुआ है कि एनडीए सरकार को जो मिल रहा है बहुमत, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपने कैमरामैन से वो दिखाना चाहूँगा, जो बैनर बना है, प्रधानमंत्री जहां बोलेंगे उसके ठीक पीछे धन्यवाद भारत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, वहां पहले बीजेपी लिखा जाता था। तो ये बीजेपी के स्टैंड में एक बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जहां पहले खड़े होते थे उसमें पीछे कमल होता था, उसमें पीछे बीजेपी अमोद जी, और मैं देख रहा हूं वहां पर तेलुगु से लिखा गया है, हो रही है वहां पर तेलुगु से लिखा गया है धन्यवाद भारत। जो ऊपर लिखा गया वो तेलुगु से लिखा गया उसके ऊपर। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वहाँ न सिर्फ तेलुगु से लिखा गया है, वहाँ तमिल में लिखा गया है, तेलुगु में लिखा गया है, वहाँ बंगाली में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, वहाँ कन्नड़ा में लिखा गया है, वहाँ मलयालम में लिखा गया है, साउथ के हर एक, उर्दू में भी लिखा गया है, साउथ के हर एक भाषाओं में उसमें लिखा गया है धन्यवाद भारत। और ये अपने आप में ये दिखाता है, उर्दू का भी पुट है, उर्दू भी उस बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि एनडीए सरकार अब बन रही है, और उसके मुताबिक ही बीजेपी अपने आप को तैयार भी कर रही है। दिशा अमोद जी, आप मेरे साथ बने रहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बोर्ड हमें जिस बारे में दिखाया था, ये बोर्ड हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। एक बार फिर से मैं आपको टैली बता दूं, ये आपके सामने टैली है, और जो हमारे पास डेटा आ रहा है, देखिए वो कई लास्ट मोमेंट तक चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन जो मेरे पास डेटा आ रहा है अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, उसके अनुसार बीजेपी 239 है।
बीजेपी 239 है, कांग्रेस 99 है, समाजवादी पार्टी 38 है, तृणमूल कांग्रेस 29 है, डीएमके 22 है। सोचिए जरा। और अभी एक ब्रेक।